नमस्कार दोस्तों, AI एंजल इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। डेली वीडियो अपडेट्स स्टॉक मार्केट के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए। आपको डेली स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ इस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली प्लेलिस्ट में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। आपको पता ही होगा पिडिलाइट कंपनी एडेसिव और सीलेंट का मैन्युफैक्चर करती है, केमिकल सेक्टर की इंडस्ट्री है। पॉलीमर इमल्शंस इन इंडिया और इस कंपनी के R&D ब्रांड भी है। और फेविकोल इसका ब्रांड है। फेविस्टिक, फेविकोल, एमसील, डॉक्टर फिक्सिट, ये सारे ब्रांड्स पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,27,000 करोड़ है। करंट प्राइस इसका 2510 चल रहा है। हाई और लो आप चेक करोगे 2765 रुपए इसका हाई था और 1681 रुपए इसका लो था। स्टॉक का PE 101 का है, बुक वैल्यू 114 का है और डिविडेंड 0.34% देता है। ये डिविडेंड मेकिंग कंपनी नहीं है, इसलिए एक ग्रोथ कंपनी है, कंपाउंडिंग कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 30% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22% का है। फेस वैल्यू 1 का है, क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुका है, स्प्लिट एंड बोनस दे चुका है अपने शेयर होल्डर्स को। अभी हम बात करेंगे इसका PE रेशियो का चार्ट और प्राइस का चार्ट। ये इसका 1 साल का चार्ट है, आप चेक कर सकते हैं। प्राइस का बहुत ही मैसिव गेन दिया है प्राइस में। और वॉल्यूम्स भी आप चेक करोगे कि वॉल्यूम्स भी बहुत ही लार्ज है। लैक्स में इस कंपनी में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स ट्रेड होते हैं। अभी हम चेक करेंगे इसका PE रेशियो का चार्ट। अच्छी कंपनी हमेशा ही हाई PE के ऊपर मिलती है, ये मार्केट का रूल है। और अभी हम चेक भी करेंगे इसी रूल को। करंटली इसका PE 100 के करीब है और इसका वैल्यूएशन EPS आप चेक करोगे 90 का है और उससे पहले 100 से अबव था। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी डिप मिलता है आप SIP वे के थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा ही आपके पैसे कंपाउंड करके देगा, अच्छी वेल्थ क्रिएट करेगा ये कंपनी। अभी हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में चेक कर लेते हैं। एक कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। ये बहुत ही अच्छा क्वार्टर्स कंपनी पे आउट करती है अपने शेयर होल्डर्स को और बहुत ही अच्छी सेल्स है इस कंपनी के। आप इसका चेक करोगे ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का 24% के साथ इसने रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड किया है और छोटा मोटा डिविडेंड भी देता है ये। लेकिन इसका कॉन्स जब हम चेक करेंगे 22.1 टाइम्स बुक वैल्यू से हाई रहता है, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसलिए इसका मार्केट वैल्यू भी हाई है। PE भी इसका हाई है, तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि कंपनी में बुक वैल्यू हमेशा हाई रहता है और सेल्स थोड़ा डिप हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको पता है फेविकोल, फेविस्टिक, इसका कोई भी दूसरा सॉल्यूशन नहीं है मार्केट में, इसलिए आपको देखने को मिलेगा अच्छे इसने क्वार्टरली रिजल्ट दिए हैं आने वाले टाइम में और अभी भी दे रहा है। अभी हम इसका चेक करेंगे पीयर कंपैरिजन। पहले नंबर पे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है केमिकल सेक्टर में, आप चेक करोगे इसका मार्केट कैप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे नंबर पे SRF है, 76,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तीसरे नंबर पे गुजरात फ्लोरोच 33,684 करोड़। फिर आरती इंडस्ट्रीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल के ऊपर, ये बहुत ही अच्छी है कंपनी। तो सबसे पहले आपको हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी पिडिलाइट के अंदर होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप दीपक नाइट्रेट और आरती इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी ग्रोथ कंपनीज हैं, तो मार्केट लीडर पिडिलाइट है, फिर उसके बाद आपको दीपक नाइट्रेट या आरती इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। दीपक नाइट्रेट के पास मोट है सोडियम नाइट्रेट का, इसलिए आपको दीपक नाइट्रेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको हमेशा अच्छी कंपनी महंगी मिलेगी। आप चेक करोगे पिडिलाइट का PE 101 का है, आरती इंडस्ट्रीज का 25 का है और दीपक का 27 का है। तो अच्छी कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहला नंबर पे प्रेफरेंस हमारी होनी चाहिए पिडिलाइट, फिर उसके बाद हम अगर केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं आरती इंडस्ट्रीज या फिर दीपक नाइट्रेट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, सेल्स चेक करेंगे, ऑपरेशन प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट चेक करेंगे और साथ में ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन हम चेक करेंगे। ये अपना Q3 का है, Q2, Q1 लास्ट 3 क्वार्टर्स का हम चेक करेंगे। Q4 के अभी नंबर्स आए नहीं है, तो आप चेक करोगे सेल्स इसका पर क्वार्टर बेस्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 348 करोड़, 550 करोड़, 549 करोड़, ये भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ में एक्सपेंस भी इंक्रीज होंगे क्योंकि कंपनी को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्सपेंसेस लगते हैं। 1589 करोड़, 2077 करोड़, 2300 करोड़ और OPM भी ठीक ठाक है 18%, 21%, 19%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 290 करोड़, 491 करोड़, 487 करोड़। थोड़ा डिप हुआ है, लेकिन आप चेक करोगे क्यों डिप हुआ है, क्योंकि टैक्स इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट लेकिन नेट प्रॉफिट 220 करोड़, 375 करोड़, 358 करोड़। 375 से 350 तक जाने के लिए कंपनी को 2% एक्स्ट्रा टैक्स पे आउट
किया है गवर्नमेंट को। तो ये था इसका क्वार्टरली रिजल्ट। अभी हम चेक करेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस। इसमें हम चेक कर लेते हैं ऑपरेशन प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट। सेल्स भी चेक कर लेते हैं ईयरली बेसिस पे। 2020 में 7200 करोड़ का था, फिर 7293 करोड़ का एक साल में था, क्योंकि कोविड चल रहा था उस टाइम पे। तो आप चेक करोगे, लेकिन फिर भी सेल्स इंक्रीज हुए हैं कोविड टाइम्स पे भी। थोड़ा ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ सेल्स में, तो इसलिए हम ज्यादा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1342 करोड़, 1470 करोड़, 1522 करोड़ का। और टैक्स निकाल के कितना प्रॉफिट है, 925 करोड़, 116 करोड़, 1131 करोड़ का प्रॉफिट है। आपको चेक करेंगे, बहुत ही अच्छी मैसिव ग्रोथ वाली कंपनी है पिडिलाइट। अभी हम इसका चेक करेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, कैगार और रिटर्न ऑन इक्विटी। 10 इयर्स से पुरानी कंपनी है, तो आपके पास 10 इयर्स का डाटा है। 30%, 3 साल में पैसा डबल, समझ सकते हैं। आपके सामने ही डाटा है, चार्ट झूठ नहीं बोलता है। एक साल के अंदर 43% का कैगार है, 3 साल में 30% का है। 30% के हिसाब से आपके पैसे ग्रोथ हो रहे हैं। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट कंपनी की आप चेक करोगे, अच्छी ग्रोथ हो रही है। 6%, 7% के हिसाब से कंपनी अच्छे परसेंटेज के साथ ग्रो कर रही है। और सेल्स भी कंपनी का अच्छा है, मेंटेन किया हुआ है। अभी हम चेक करते हैं कंपनी का बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज। ये बैलेंस शीट है, कैश फ्लोज है। लाइबिलिटीज, एसेट्स। कंपनी के एसेट्स इंक्रीज होने चाहिए ईयरली बेसिस में। 2019 में 5900 करोड़ के थे, फिर 6500 करोड़ का इंक्रीज हुआ है, 8800 करोड़ का इंक्रीज हुआ है। और अभी 2022 का डाटा अभी तक आया नहीं है, अभी ये सितंबर तक का ही है। 9000 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है एसेट्स इंक्रीज। तो आप चेक करो, एक क्वार्टर और बाकी है, अप्रोक्सीमेटली 11000 करोड़ को ये टच करेगा। नेट कैश फ्लो, इसमें कभी पॉजिटिव रहता है, कभी नेगेटिव रहता है। वो डिपेंड करता है आप किधर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आप चेक करोगे, इसका हमेशा ही आपको पॉजिटिव में मिलेगा और इंक्रीज हो रहा है। 845 करोड़, 1280 करोड़, 1352 करोड़ इंक्रीज हुआ है। रेशियो हम चेक करते हैं इसका। कैश कन्वर्जन साइकिल इस कंपनी का है 90 डेज का अप्रोक्सीमेटली है, और ये मेंटेन किया हुआ है कंपनी ने। और रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी का अप्रोक्सीमेटली 30% के एवरेज चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स, FI, DI, गवर्नमेंट, पब्लिक। Q3 का है, Q2, Q1 इस साल का हम चेक करते हैं। 70%, 69.99%, 69.98%। थोड़ा डिप हुआ है, लेकिन आप चेक करोगे लास्ट ईयर में भी पहले डिप हुआ था, लेकिन प्रोमोटर ने फिर बाय बैक कर लिया, प्रॉफिट जैसे ही होता है। FI इसमें ट्रिम कर रहा है 12% से 11.78, 11.66% के साथ, लेकिन बीच में FI इसमें हाई इन्वेस्टमेंट करता रहता है। आप चेक करोगे 11%, 11.88%, फिर 12%, ये चलता रहता है। DI का भी आप चेक करोगे 7.15%, 7.29%, 7.48%। DI इसमें बाय आउट कर रहा है। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी स्टेक नहीं है, 0% है। और पब्लिक इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 10%, 10 अप्रोक्सीमेटली 11%, 10.88%। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी सपोर्ट प्राइस के करीब ये आपको स्टॉक मिलता है, तो आप SIP वे के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, कंपाउंडिंग कंपनी है। कई बार इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं अपने डेली वीडियोस में। अभी हम इसका चेक करेंगे चार्ट। ये आपके सामने चार्ट है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का 3 साल का। 3 साल पहले ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 1100 के करीब था। हाई इसने अभी जस्ट 2700 का बनाया है। तो आप समझ सकते हैं 3 साल में आपका पैसा बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है। 2.5x आपके पैसे इंक्रीज हुए हैं। तो आप पिडिलाइट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।